कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। ये तस्वीर है मोराबादी मैदान का। तकरीबन 2000 के करीब इनकी यहाँ पर संख्या है और सभी जो कल डिप्टी कमांडेंट लातेहार में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए हैं, साथ ही जो उनके 2 सहयोगी इन पुलिस जवानों के साथ जो काम करने वाले थे वो पहले ही शहीद हो चुके हैं, तो उनको ये लोग अपने आंदोलन के जरिए ही श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो इनके अगुवाई कर रहा है, इनका जो अगुवाई कर रहा है वो यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसके बाद जो प्रत्येक जिला से जो जवान हैं वो कतारबद्ध तरीके से यहाँ पहुँचेंगे और फिर श्रद्धांजलि देंगे। तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है यहाँ पर श्रद्धांजलि देने का। तमाम जो जवान हैं यहाँ पर वो कतारबद्ध तरीके से पहले पुष्प अर्जित कर फिर मोमबत्ती जलाकर इन सभी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कुल 4 लोग हैं जो यहाँ शहीद हुए हैं और सभी के शहादत को नमन करते हुए यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो अपने इस आंदोलन के बीच ही श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। जो यहाँ पर जवान मौजूद हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर उनके मन में ये कैसे आया। आप लोग कैसे सोचे इस आंदोलन के बीच में ही श्रद्धांजलि देने का? देखिए, कोई कार्यक्रम को पहले स्टार्ट करने के लिए अपने जो पीछे कुछ हम लोगों का याद होता है उसको सबसे पहले याद करना चाहिए। हमारे बीच के 3 सहायक पुलिसकर्मी जो कि हम लोगों के साथ बहाल हुए थे और बीच मजेदार में वो हम अकेला महसूस कर रहे हैं, वो आज की लड़ाई में हम लोगों के साथ नहीं है। हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का फैसला किए और कैंडल मार्च भी हम लोग सभी लोग उसी कार्यक्रम में निकाल रहे हैं ताकि वो हमारे बीच में भी नहीं है तो उनकी आत्मा को शांति मिले। कल जो लेफ्टिनेंट शहीद हुए हैं उनको भी श्रद्धांजलि? हाँ, क्योंकि वो करंट में सबसे वरीय पदाधिकारी हमारे शहीद हुए हैं, तो हमारा पूरा सहायक पुलिस उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो सभी के हाथों में यहाँ कैंडल है। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है और तमाम जो जवान हैं उनके हाथों में भी कैंडल है और ये एक अलग तस्वीर आपको देखने के लिए मिलेगा। और दिनों में ऐसी तस्वीरें नहीं देखने को मिलती है क्योंकि श्रद्धांजलि देने का कई कवरेज हमने किया है, लेकिन इतनी तादाद में लोग शामिल नहीं हो पाते हैं। 100, 50, 200 लोग होते हैं शामिल, लेकिन एक मुश्त अगर हम बात करें तो 2000 के करीब जो लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, यानी इनका आंदोलन चल रहा है। ये सहायक पुलिसकर्मी हैं। 12 जो नक्सल प्रभावित जिले हैं वहाँ से ये तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं और सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये तस्वीर एक अलग है जो कि एक ये कह सकते हैं कि अनुशासन में रहते हुए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है और तमाम जो जवान हैं वो अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुँचेंगे और धीरे धीरे बारी बारी से यहाँ पहुँचकर वो अपना कैंडल यहाँ जलाएंगे और फिर वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो ये अनोखा तस्वीर मोराबादी मैदान से है। देखिए, पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो इसी सितंबर के महीने में 11 दिनों तक इन सबों का आंदोलन चला था और उस वक्त जो सरकार के मंत्री थे मिथिलेश ठाकुर जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी मांगें पूरी हो जाएगी और आप अपने काम पर लौट जाएं। ऐसे में वो लौट भी गए थे और लेकिन जो उन्हें आश्वासन मिला था एक कमेटी बनेगी, कमेटी जो है कुछ दिनों के भीतर ही रिपोर्ट सौंपेगी और फिर वो इनकी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। तो ऐसे में वो निराश होकर अब यहाँ लौटे हैं। कुछ जो जवान हैं उनसे ही हम बातचीत करते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ मांगे थी। आप लोग श्रद्धांजलि दे दिया? जी, श्रद्धांजलि मैंने दिया। क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के यहाँ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? हम सभी की मांगे हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सरकार को समझना चाहिए और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही निम्न वेतन में अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इसे सरकार को समझना चाहिए। और इस विषय में हम लोग सरकार से पिछले साल आए थे, अवगत कराए थे। हमें आश्वासन भी दिया गया था कि आप लोग की मांगे 15 दिन में पूरी होगी और हम लोग 1 साल हो गया बट अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ और हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो
कहीं ना कहीं सरकार को हमारी समस्या को समझना चाहिए और उसका निराकरण करना चाहिए। अगर नहीं मानी जाती है तो क्या करें? हम लोग जब तक यहाँ हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ पे बने हैं और बने रहेंगे। क्या कुछ विशेष मांगे हैं? जो आश्वासन पिछले बार मिला था, क्या इस बार भी आश्वासन मिलेगा तो आप लोग मानिएगा? नहीं, आश्वासन से तो हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग की भी जो एज है परीक्षा को लेके और सारी समस्या है, जो वेतन है वो यदि नहीं होती है, हम लोग जीने लायक वेतन यदि नहीं होती है तो हम लोग कैसे सब करेंगे सब। लेकिन जो 10,000 रुपए मिलते हैं आपको, उसमें क्या परिवार चल पाता है? देखिए आज के जनरेशन जमाने में 10,000 में क्या होता है? एक बंधुआ मजदूर को 330 से अधिक ज़्यादा पैसा मिलता है। इसमें हम लोग बहुत ही कष्ट से अपना ज़िंदगी जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन तो कितने लोग हैं आपके घर में? हमारे घर में हैं 5 परिवार, हमारे माता पिता, भाई बहन और हम। कहाँ से आप आते हैं? हम दुमका जिला से आते हैं। दुमका जिला से। दुमका भी तो नक्सल प्रभावित इलाका है। जी जी। कितना मुश्किल होता है ड्यूटी करना? ड्यूटी करना, हम लोग हर तरफ से फंसे हुए हैं। या हम लोग पुलिस हम लोग को नक्सली के तरफ से माना जाता है कि ये लोग पुलिस की मुखबरी कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पुलिस का, हम लोग को पुलिस वाला भी हम लोग को अपना परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं। इससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो हम लोग करें तो करें। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि अब वो तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और श्रद्धांजलि देना उनका जारी है। तो ये तमाम लोग हैं, इनसे ही और जानते हैं जो हमारे साथ सहायक पुलिस हैं। ये बताइएगा, अगर आप लोगों की नौकरी चली जाती है तो फिर कितना मुश्किल होगा आप लोगों को? हम लोग के नौकरी देखिए, पढ़ाई लिखाई 24 घंटा के ड्यूटी के बावजूद आप लोग जान ही रहे हैं कि कितना मुश्किल होता है पढ़ाई लिखाई करना। ऊपर से हम लोग का एज और सीमा भी 18 वर्ष के समय में हम लोग नौकरी, सब लगभग 18 वर्ष के समय में हम लोग ज्वाइनिंग किए थे। लेकिन एज गुजर जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? और बहुत ही मुश्किल हो जाएगी यदि ये नौकरी भी चली जाएगी तो हम लोग का समस्या चली जाएगी। तो लेकिन नक्सली तो फिर आप लोगों को परेशान करेगा। हाँ, परेशान करेगी और कर ही रही है। वो लोग भी चाहते हैं, यदि मान लीजिए बहुत से ऐसे लड़के हैं तो पेट के लिए मरता क्या ना करता। और मनोज गुड़िया मर रहे हैं, मर रहे हैं, राजेश सारा मर रहे हैं, मनोज गुड़िया मर रहे हैं। आगे बढ़ते चलिए सबको। उदेश्वर यादव मर रहे हैं। आगे बढ़ते चलिए, गोले गोले सब भी चलाएंगे अपने अपना जिला में। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे। आप देख रहे हैं मोरामादी मैदान से लगातार जो सहायक पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से अपने जो साथी को उन्होंने हाल के दिनों में खोया है, साथ ही जो कल लातेहार में नक्सली मुठभेड़ में जो डिप्टी कमांडेंट शहीद हुए हैं उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि वो अफसोस है उन्हें कि आज वो इस लड़ाई में उनके साथ नहीं है जो इनके साथी शहीद हुए हैं। ऐसे में उनसे उनके आत्मा की शांति के लिए ज़रूर वो प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही जो उनका आंदोलन है वो इसके बाद और धारदार होगा। ये तमाम बातें जो यहाँ के
जवान मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि हिम्मत मिलेगा हम लोगों को अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में। कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से आए हैं? पलामू की रस्ते। तो बिल्कुल देख रहे हैं किस तरह से लगातार जो जवान हैं वो यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन अभी 15 महीनों के इतिहास पिछले 2 दिन सामूहिक अवकाश किए। ये समय इसलिए दिए ताकि क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? लोगों के बारे में सरकार को हम लोग का सीधी नियुक्ति झारखंड पुलिस में है। पूरा किया जाए अंततः। और भी जो जवान है उनसे ही पूछते हैं क्या कुछ मांगे हैं आप? और आज हम लोग सर हम लोग जो यहाँ अस्थायीकरण को लेके मांगे जो लेके आए हैं, हम लोग चाहते हैं कि सरकार मेरे ऊपर जो न्याय हो उस प्रकार का, मतलब जो अस्थाई है और वेतनमान है, न्यूनतम वेतनमान, वो मेरी मांगे पूरा करे। हम लोग धरना आंदोलन जो है समाप्त कर देंगे। लेकिन अगर आश्वासन मिलता है तो इस बार लौटिएगा? नहीं, आश्वासन से नहीं लौटेंगे। अगला बार हम लोग ठग चुके हैं। तो बिल्कुल देखिए, जो जवान है उनका कहना है कि पिछली बार हम लोग आश्वासन से ठग चुके हैं, इसलिए इस बार हम लोग जो है ऐसा नहीं कर सकते कि अब सिर्फ सरकार की तरफ से आश्वासन मिले और फिर हम वापस लौट जाएं। ये तस्वीर है मोरहाबादी मैदान का, जहां हजारों की संख्या में जो मौजूद हैं सहायक पुलिसकर्मी, वो अपने सहयोगियों के साथ जो कल लातेहार में डिप्टी कमांडेंट शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आइए कुछ और जवान हैं उनसे ही हम बात करते हैं कि आखिर क्या, कहाँ से आई हैं, क्या कुछ मांगे हैं। कहाँ से आए भैया आप लोग? गुमला जिला से आए हुए हैं। पूरे 2500 सहायक पुलिस आए हुए हैं हम लोग। क्या कुछ मांगे हैं? हम लोग की मांगे स्थायी नियुक्ति हो सरकार की तरफ से। जो पिछले बार आश्वासन दिया गया उसमें एक भी पूरा नहीं हुआ है, जो अभी हम लोग को आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया है। कब तक ये चलेगा? ये अभी अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक कि हम लोग का मांग सरकार पूरी नहीं कर लेती है। लग रहा है सरकार आप लोगों को गंभीरता से ले रही है। अब तो सरकार अपना राजनीति चला रही है, उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोगों को बहुत तकलीफ और बहुत झेल लिए विभाग में। तो हम लोग अब सोच लिए कि आंदोलन का ही एक जरिया है जिससे हम लोग का सफलता मिल सकती है। आर पार की लड़ाई, आर पार की लड़ाई होगी इसमें। तो बिल्कुल देखिए, इनका मनोबल जरूर ऊंचा है और इनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग अब लौटेंगे नहीं जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। तो ये तस्वीर आप मोरहाबादी मैदान से देख रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इनका ये एक तरह से ये कहा जा रहा है इनके तरफ से कि ये सिर्फ आगाज है और हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाने का जो एक तरह से अपने जो साथी हैं उसको श्रद्धांजलि देने के साथ अब हमें कुछ और शक्ति भी मिलेगी कि हम अपने लिए आवाज़ उठा सकें। हमें अफसोस भी है कि वो हमारी इस लड़ाई में साथ नहीं है, लेकिन राज्य की सेवा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है, अपना जान दिया है। तो ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम उन्हें याद करें और फिर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं। तो अपने आंदोलन को और धारदार बनाने के लिए जो है तमाम वो सहायक पुलिस जुटे हुए हैं। और देखिए अपने साथ क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? हम लोग की मांगे तो सरकार भली भांति जानती है हम लोग की जो मांगे हैं, लेकिन हम लोग जिस आधार पे इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किए थे और हमारी जो सरकार हमें जिस कार्यानुभव के तौर पर हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, इसके लिए हमारे इस डिपार्टमेंट ने हम लोग को ज्वाइन कराई थी और उसमें कर गुजरने के लिए भी हम लोग तत्पर हैं। और हमारे विभिन्न जिला से भी 3-4 जवान शहीद भी हुए, बलिदान भी दिए और उनकी आज तक जो भी लाभ है वो आज तक नहीं मिल पाई है। और उसी प्रकार अभी हम लोग भी अपने जो है आने वाले जो भविष्य को लेके चिंतित है कि हम लोग की जो है भविष्य क्या होगी। इसीलिए हम लोग जो है सरकार से गिला शिकवा है और हेमंत सरकार से उम्मीद भी लेके हम लोग आए हैं कि हमारी जो मांगे हैं, सीधी नियुक्ति, अस्थाई हम लोग के वेतनमान में बढ़ोतरी और हमारी जो भी मूलभूत सुविधा एक सिपाही को होती है वो हमें दिया जाए।
आश्वासन पर भरोसा है, आश्वासन मिलेगा तो लौटेंगे? आश्वासन के बल पर तो हम लोग 14 महीना टिक गए और सरकार का आश्वासन पे ही जिंदा रहे, लेकिन हम लोग का जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है और हम लोग फिर से मोरहाबादी मैदान पे चढ़ाए हैं। और इस बार सरकार से हम लोग आश्वासन की उम्मीद नहीं करते हैं, हम लोग को सीधे लिखित और तुरंत कार्रवाई करके हम लोग को यहाँ से भेजा जाए। कितना मुश्किल रहा था पिछला आंदोलन और इस बार कैसा लगता है? पिछला आंदोलन से ज्यादा इस बार हम लोग को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही यहाँ से मौसम से भी हम लोग लड़ रहे हैं और अपने जो भी आर्थिक स्थिति और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं, और फिर भी सरकार तक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग डटे हैं, लेकिन फिर भी जो है सरकार अभी तक चुप बैठी हुई है, इसे हमें बहुत ही नाराजगी है और सरकार से उम्मीद करते हैं कि अपना जो है मौन धारण जल्दी से तोड़े और हम लोग की जो बात है वो जल्दी से सुने। और आश्वासन जो मिला था पिछली बार मंत्री जी से, उसमें क्या कितना आगे बढ़ा? वो कुछ भी अभी तक अमल नहीं हुआ है। मिथिलेश ठाकुर पेयजल मंत्री के वजह जो हम लोग को आश्वासन दे के यहाँ पर भेजे थे और उनको बात पर हम लोग माने भी और उनकी बातों का हमने भरोसा भी किया और हम लोग यहाँ से जल्दी से मैदान छोड़कर उनके कहने के अनुसार हम लोग चल गए, लेकिन वो बहुत ही हम लोग को झूठा साबित हुआ और इसीलिए हम लोग का जो है सब्र का बांध टूट चुका है और हम लोग इससे बहुत ही नाराज हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर मोरहाबादी मैदान में। तो बिल्कुल देख सकते हैं तस्वीर, हम अपने सहयोगी से कहें कि दूसरी तरफ भी दिखाएं कि किस तरह से लगातार जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए लगातार क्रमबद्ध तरीके से वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो उनके साथी शहीद हुए हैं। साथ ही जो डिप्टी कमांडेंट कल लातेहार में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कतारबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार वो आर पार की लड़ाई के मूड में यहाँ पहुँचे हैं। इस मैदान में तब तक वो डटे रहेंगे, चाहे उन्हें भूखा रहना पड़े या जितना भी कष्ट सहना पड़े, वो तैयार हैं इस कष्ट को सहने के लिए और अपनी मांगों को वो मनवा कर रहेंगे। सरकार से जिस तरह से उन्हें लड़ना पड़ेगा वो लड़ने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल इनके लिए ये है कि ये सिर्फ 10,000 रुपए में काम करते हैं और उन नक्सल प्रभावित इलाके में काम करते हैं जहां काफ़ी मुश्किल होता है ड्यूटी भी करना। और साफ तौर पर इनका कहना है कि 24 घंटे इनसे ड्यूटी ली जाती है। जो सामान्य जिले के पुलिस होते हैं उनके बराबर इनसे भी ड्यूटी ली जाती है और फिर वेतन सिर्फ इन्हें 10,000 रुपये मिलता है और उनके परिजनों का आश्रय भी इनके ऊपर होता है। परिजन आश्रित रहते हैं इनके ऊपर, परिवार हैं, बच्चे हैं, फिर इन सबों का भरण पोषण कैसे वो करेंगे? इन तमाम बातों को लेकर ये तमाम जो सहायक कर्मी हैं यहाँ मौजूद हैं और लगातार देख सकते हैं कि 2000 की संख्या यहाँ पर है। पूरे 12 जिले में 2500 की संख्या है इनकी, लेकिन यहाँ पर 2000 से अधिक की मौजूदगी है। कितने लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं आप लोग? हम लोग अभी कुल 4 लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 3 लोग हमारे सहायक पुलिस से हैं और एक डिप्टी कमांडेंट सर जो कल शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या लगता है इससे आपको और ऊर्जा मिलेगी? एकदम, क्योंकि जो लड़के हमारे सहायक पुलिस के जिसका जो शहीद हुए हैं वो ड्यूटी के क्रम में शहीद हुए हैं, ना तो उनको अभी तक उनके आश्रितों को एक पैसा सरकार के द्वारा दिया गया, ना तो उनके आश्रितों को दिया गया है। तो हम एक मैसेज ये भी देना चाहते हैं सरकार को। हम लोग उससे पहले भी हम लोग सरकार तक अपना बात पहुंचाए थे कि हमारे जो सहायक पुलिस के 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनके आश्रितों को कुछ मुआवजा दिया जाए, लेकिन उनके द्वारा कोई अभी तक हम लोगों को मुआवजा के रूप में नहीं दिया गया। हमारे सहायक पुलिस का जो फंड था जो उसमें से और 2500 सहायक पुलिस एक कंट्रीब्यूट करके उनके फैमिली को पैसा दिए, जिससे उनका काम क्रिया जो होता है वो किया गया। कब तक ये आंदोलन चलेगा? ये आंदोलन अनिश्चितकालीन है, जब तक समाधान नहीं तब तक प्रस्थान नहीं, यही हमारा नारा है। काफी मुश्किल होने वाला, बारिश का समय भी है। हम लोग एक पुलिसकर्मी के रूप में काम कर रहे हैं और पुलिसकर्मी बारिश, धूप, छांव कुछ नहीं देखता है, ठंडा, गर्मी ये सब सहते सहते तो हम लोग जब हमारा पूरा जिंदगी बर्बाद होने वाला है तो ये बारिश धूप किसी काम का नहीं है हमारे। 10,000 रुपए में कैसे परिवार चलता है? ये पब्लिक सरकार
हर एक आदमी सोच सकता है कि 10,000 रुपया एक आदमी के लिए सिर्फ खाने पीने का खर्च नहीं हो सकता है, लेकिन ये सहायक पुलिस अपना खुद का वहन कर रहा है, अपने पूरे परिवार का, अपने माँ बाप बच्चा जो शादीशुदा है उनके लड़के लड़कियां पढ़ाई लिखाई से लेकर, मतलब 10,000 रुपये अगर हमें मिलती है ना, तो लोग ये सोचते हैं जो भी कार्यरत हैं कि ये कर्ज कहाँ कहाँ अदा करना है, और 30 तारीख तक आते तक वो 10,000 उन पर फिर कर्ज के रूप में हो जाता है। ये हमारी स्थिति बनी हुई है। ये लड़ाई अभी जारी रहेगी। ये लड़ाई एकदम जब तक हम लोगों का पूरा मांग नहीं होगा तब तक हम लोग का लड़ाई ये चलते रहेगा। तो बिल्कुल देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो यहाँ से नहीं लौटेंगे। धूप हो, बरसात हो या फिर और भी कोई परेशानी हो, उसको वो झेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो 10,000 रुपये उन्हें मिलते हैं, ऐसे में उनका परिवार चल नहीं पाता है। पूरे महीने में जितना वो खर्च करते हैं उससे अधिक उनको कर्ज हो जाता है। फिर वेतन जैसे ही मिलता है पहले वो कर्ज चुकाते हैं, फिर वो कर्ज लेते हैं। इसी प्रक्रिया में उनकी ज़िंदगी उलझ कर रह जा रही है। तो ऐसे में वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, परिवार को सुख कैसे दे सकते हैं। तो ये तमाम तस्वीर जो है हमने मोराबादी मैदान से दिखाया। तो अब ये नज़ारा है मोराबादी मैदान का, जहाँ की अभी भी जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं। काहे कि इनकी संख्या 2000 के करीब है, इसलिए कतारबद्ध तरीके से सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और अभी फिलहाल ये यहाँ डटे रहेंगे। अनिश्चितकालीन इनका धरना है। अब देखना होगा कि सरकार के तरफ से बातचीत के लिए क्या कुछ आगे कदम बढ़ाया जाता है। सहायक पुलिस क्या आश्वासन पर फिर लौटते हैं या फिर अपने आंदोलन को जारी रखते हैं।